500 के आसपास के मार्जिन से। तो लगातार रुझान आ रहे हैं, लगातार डिटेल्स आ रही हैं। हरियाणा न्यूज पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी 2524 वोटों का जो मार्जिन है, उससे भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रावदान सिंह पीछे चल रहे हैं और बीजेपी 3, कांग्रेस प्लस 7। कांग्रेस में लगातार इन तमाम चुनावी शुरुआती रुझानों को देखकर एक उत्साह भी है, एक जोश भी है। और साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी बार बार ये कहती रही कि हम 11 के 11 कमल खिलाएंगे। मैंने भी तमाम दिग्गजों से बात की, कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात हुई, इंटरव्यूज किए, ग्राउंड जीरो पर हम गए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदयवान साहब ये तक कहते हुए नजर आए कि मैडम आप देखिए, जब नतीजे आएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हम 11 ही जीत जाएं। तो क्या होगा क्या नहीं, ये सिर्फ वोटर्स जानते हैं। फिलहाल ईवीएम बता रही है जो वोटर्स ने फैसला किया। 260 पर एनडीए, 184 पर इंडिया, 17 पर अन्य फिलहाल नजर आ रहे हैं। वापस आऊंगी बजरंग दास जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर नेहा जी के पास रिएक्शन लेना है मुझे। देखिए प्रतिभा जी, आपने भी ग्राउंड स्तर के ऊपर जी सर्वे किया जी। मैं यही बताना चाहता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जिसके पास हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं थे, उधारे प्रत्याशी लेकर उन्होंने चुनाव लड़ाया। मैं यही बताना चाहता हूं, जिस प्रकार चुनाव के समय रातों रात पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी को हटाया गया, वो उनके समझ में आ चुका था। ग्राउंड स्तर के फिर से रोकूंगी आपको, एक बड़ी खबर आ रही है, बार बार रोकना पड़ेगा। तमाम गेस्ट अभी माफी मांग लेती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा रिजल्ट है। एक और बड़ी खबर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी बढ़त फिर से जानकारी मिल रही है। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अरविंद शर्मा काफी पीछे हो चुके हैं, जो लगातार ये कह रहे थे कि अब की बार 1 लाख से जीतेंगे। क्या वाकई संभव हो पाएगा? दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 15,280 वोटों की बढ़त मिल चुकी है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 15,000 से ज्यादा की लीड ले चुके हैं। और हम भी जब रोहतक ग्राउंड जीरो पर गए तो साफ तौर पे बहुत से लोगों से हमने बात की और मोस्टली जो लोग थे वो दीपेंद्र के पक्ष में नजर हमें आए और साफ तौर पे ये भी कहते हुए नजर आए कि अरविंद शर्मा हमारे बीच में कभी आए ही नहीं, हमारी इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, उनको कोई सुनता ही नहीं है। हम मोदी जी के नाम पर वोट तो दे दें, लेकिन मोदी जी के जो उम्मीदवार हैं उनको भी तो हमारी बातें सुननी चाहिए। बीजेपी 4 पर फिलहाल आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अब दर्शकों को हम बता देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त हिसार से बीजेपी के रंजीत चौटाला आगे निकल गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर रंजीत चौटाला आगे चल रहे हैं। फिलहाल 3,500 से ज्यादा वोटों से रंजीत चौटाला आगे चल रहे हैं। आप देखिए आगे चलने का मार्जिन जो है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, 3,500 महज जो मार्जिन है वोटों का, उस मार्जिन से आगे फिलहाल हिसार के जो कैंडिडेट है रंजीत सिंह चौटाला वो नजर आ रहे हैं। और जयप्रकाश जेपी से जो मुकाबला है हिसार में, हिसार का मुकाबला वैसे भी बहुत कड़ा था। आप देखिए कड़ा हो या ना हो, लेकिन मजेदार, दिलचस्प बहुत ज्यादा था। राजनीतिक मायनों के हिसाब से अगर बात की जाए, लिहाज से अगर बात की जाए, तो ये मामला वाकई में, ये चुनाव वाकई में बेहद दिलचस्प वहां से नजर आ रहा था। ऐसे में आप देखिए रंजीत सिंह चौटाला की अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल वो आगे नजर आ रहे हैं। और चौटाला परिवार की अगर बात कर ली जाए तो 3 सदस्य कुल इस सीट से चुनावी मैदान में थे, बात चाहे नैना चौटाला की हो, सुनैना चौटाला की हो और रंजीत सिंह की हो। तो फिलहाल रंजीत सिंह को आगे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 4 पर बीजेपी आगे और 6 पर कांग्रेस प्लस के उम्मीदवार। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं पहले आपको, उसके बाद आप देखिए एक और दिलचस्प आंकड़ा भी मैं बताना चाहूंगी। उससे पहले सिरसा की ये बड़ी खबर हम बात कर लें। बीजेपी के अशोक तंवर पीछे हो चुके हैं, पीछे चल रहे हैं। सिरसा से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी के अशोक तंवर पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर उम्मीदवार की बात कर ली जाए, कुमारी शैलजा 17,219 17,219 वोट से आगे चल रही हैं सिरसा से कुमारी शैलजा। और एक जो मार्जिन है आप देखिए वो बड़ा है, 17,219 का मार्जिन। बीजेपी के अशोक तंवर जो है वो पीछे चल रहे हैं 17,219 के मार्जिन से। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।
और एक दिलचस्प आंकड़ा जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी वो मैं लोगों को बताना चाहूंगी, हिसार सीट से जुड़ा हुआ। हिसार सीट में जिस तरीके से मैं बात कर रही थी, चौटाला परिवार के 3 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। आप देखिए, नैना चौटाला का जिक्र मैंने किया, सुनैना चौटाला का जिक्र मैंने किया, और ये आंकड़ा आपको बहुत ज्यादा हैरान करेगा। अगर हम कुल वोटों की बात करें जो नैना चौटाला को मिली, नैना सिंह चौटाला को मिली, डिप्टी सीएम की माता जी हैं, सरकार के साथ मिलकर बैठकर बीजेपी के साथ सरकार चलाई, लगातार हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया, आईएनएलडी से अलग हुए क्योंकि सीएम आया के नारे लगे। महज 83 वोट्स मिली हैं नैना सिंह चौटाला को, और सुनैना चौटाला को 66 वोट्स मिली हैं, 66 वोट मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी खबर के जरिए अब तक 100 वोट भी हासिल नहीं कर पाए जेजेपी और इनेलो के प्रत्याशी। भले ही कहे कि मैडम आप बायस्ड हैं, लेकिन वोटर्स तो बायस्ड नहीं हैं। वोटर्स भी कह रहे हैं कि भाई अब देखिए क्या हाल है। नैना चौटाला को 83 तो सुनैना चौटाला को मात्र 66 वोट्स मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जेजेपी और इनेलो के प्रत्याशियों की बुरी हालत हो रखी है। साफ तौर पे आप देखिए, सिरे से नकार दिया है लोगों ने, और कहीं पर कंसिडरेशन में है ही नहीं। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें तो उनके जो प्रवक्ता थे उन्होंने तो पहले ही मान लिया था कि हम कहीं कंपटीशन में है ही नहीं, लेकिन जननायक जनता पार्टी वाले साफ तौर पे ये कह रहे थे कि मैडम बहुत जल्दी है, आप इस तरीके की बातें कर रही हैं, आप बायस्ड हैं, आप हम बहुत टक्कर में हैं, हम बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप देखिए, हम अपने पर्सनल व्यूज यहाँ पर रखते नहीं हैं। हम ग्राउंड पे जब जाते हैं हम बात वही बोलते हैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो ग्राउंड पर जाकर हमें हमारे सर्वेस के आधार पर, हमारे रिपोर्टर्स के इनपुट्स के आधार पर और हमारी खुद की ग्राउंड रियलिटी के आधार पर मिलती है, उसी पर हम बात करते हैं। अब लाजमी है कि जिसके लिए विपरीत बात होगी उसको चुभेगी तो सही, लेकिन बात सटीक करता है हर वक्त हर पल हरियाणा न्यूज, और इसी बात की वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी भी है और लोग मानते भी हैं, लोग जानते भी। वापस डिबेट पर आते हैं। नेहा धवन जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा जी, शुरुआती रुझान 4 पर आप लोग आगे चल रहे हैं, 6 पर कांग्रेस प्लस के कैंडिडेट्स आगे। क्या लगता है कड़ी टक्कर मिल रही है? आप लोग तो 11 के 11 जीतने की बात लगातार कर रहे हैं, इसके बाद इसके अलावा कोई बात करते ही नहीं है आप। प्रतिमा जी, देखिए अभी जो ये रुझान है ये शुरुआती रुझान है, आप सब जानते हैं। बिल्कुल, हम बार बार बता भी रहे हैं कि फाइनल आने वाले हैं। हाँ। उस पर हमें यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आगे के रिजल्ट पर भी यकीन है, हमें जनता पर भरोसा है, और जनता अपना मत भारतीय जनता पार्टी के साथ देगी, इस पर पूरा विश्वास है हमें। और सबसे बड़ी बात प्रतिमा जी मुझे यहाँ ये लग रही है कि कम से कम आज विपक्ष ये नहीं कह सकता है, अभी तक वो हमेशा इस बात की दलील देते आए हैं कि ईवीएम में छेड़खानी हुई, ईवीएम खराब था, कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन जो है वो बीजेपी ने किया है और हमेशा इतनी बढ़त ली है। आज आप देखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे भारतीय जनता पार्टी के सर पे ताज खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। आप देखिएगा, आज ये कम से कम ये बात नहीं कह सकेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ है, क्योंकि जब रिजल्ट इनके थोड़े पक्ष में आते हैं तो ईवीएम की मिस्टेक नहीं होती, लेकिन जब रिजल्ट परमानेंटली हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है। अब बात यह है कि जब लास्ट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल का फूल खिलेगा, तब कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का क्या जवाब होगा, तब क्या दलील होगी हारने की। तो आपको लग रहा है कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे? मिल रही है कि जनता ने उनका समर्थन दिया है। हाँ, तो आपको लगता है ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ा जाएगा? ईवीएम पे ठीकरा तो आज तक फोड़ते आए हैं हमेशा से प्रतिमा जी। ईवीएम के अलावा ठीकरा किस पर फोड़ते हैं? उनको अपनी नीतियों से जो है कुछ लेना देना नहीं है, कुछ सरोकार नहीं है। पुरानी सरकारों के समय में जनता उनसे क्यों त्रस्त थी, जनता उनसे क्यों रुष्ट हुई,
क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने विश्वास जताया, इस बात पर उनका मंथन कभी नहीं हुआ। आज तक किसी एक डिबेट में किसी एक विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात नहीं बताई कि क्यों आईएनएलडी इतने वर्षों से सत्ता से बाहर है, क्यों 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद हुड्डा जी को वापस जनता ने पसंद नहीं किया। नहीं, अभी अगर टक्कर देखने को मिल रही है नेहा जी, आप कह रहे हैं टक्कर चर्चा नहीं हो रही, लेकिन अभी अगर टक्कर देखने को मिल रही है और लोग ग्राउंड पर साफ तौर पर क्या बातें कर रहे हैं वो आपको भी मालूम है, तो आपको लगता नहीं है कि अब वाकई में लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं, लोग आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने अच्छा चुनाव लड़ाया, अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया? देखिए प्रतिमा जी, अभी इस बारे में बहुत स्पष्टता से ये बात कह पाना बड़ा मुश्किल है कि जनता ने हमें समर्थन नहीं दिया या जनता ने हमें नहीं चुना है। लेकिन आपकी बात से मैं ये जरूर कहूंगी, एक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के नाते मैं अगर संगठन से हटके ये बात कहूं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करती हूँ, उस नाते अगर मैं अपना जवाब दूं तो ये बात जरूर चिंतन करने के लिए है, मंथन करने के लिए है कि हमारी आखिर कहाँ कमी रही कि फर्स्ट राउंड में भी हमें जो है थोड़ा सा ये पीछे रहने का जो मौका मिला है, ये हम क्यों रहे। इस पर चिंतन और मंथन अवश्य होना चाहिए। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में होने के नाते मैं इस पर जरूर गौर करूंगी, लेकिन अभी ये कह पाना, अभी मेरा विश्वास नहीं टूटा है और ना ही मैं ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि जनता हमारे साथ नहीं है। मेरा विश्वास कायम है। आप देखिएगा अभी बहुत राउंड बाकी है, पूरा दिन है। भारतीय जनता पार्टी के जो काम है वो जनता तक पहुंचे हैं। नकारात्मक चीजों का जो फैलाव हुआ पिछले दिनों, जो गलत नैरेटिव सेट किए गए, उसका कुछ असर देखने को जरूर मिला है। इस पर हम चिंतन और मंथन अवश्य करना हमें चाहिए। चिंतन मंथन तो आप लोग वैसे भी बहुत करते हैं और तमाम चीजों को एनालाइज कर ही लेंगे। मैं वापस बजरंग जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें अपने दर्शकों को सबसे पहले। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, वाराणसी से पीएम मोदी पीछे चल रहे हैं। यह देखिए, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये वोटर्स की ताकत है और वोटर्स क्या फैसला करते हैं। 4089 वोट से पीएम मोदी पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता दें। हालांकि कांग्रेस के जो अजय राय है, वाराणसी में बढ़त उनको हासिल हुई है, भले ही आगे चल रहे हो, लेकिन साफ तौर पे अगर रुझानों की बात कर लें, स्क्रीन पर आप जो आंकड़ा देख रहे हैं 282 एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं आपको आंकड़े, और 226 इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझानों की अगर बात कर लें तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा 272 उसको क्रॉस कर लिया है एनडीए ने। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप, अगर उनकी बात कर ली जाए तो वो पीछे, यहां पर कड़ी टक्कर कृष्णपाल गुर्जर महेंद्र प्रताप में नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइट 1760 वोटों से 1760 वोट से आगे चल रहे हैं फिलहाल कृष्णपाल गुर्जर। कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह पीछे चल रहे हैं 1760 वोट से। तो मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप देखिए फरीदाबाद भी एक सीट में से मानी जाती है, गिनी जाती है, जिसको बीजेपी की बात सेफेस्ट सीट कहा जाता रहा है और हाईएस्ट मार्जिन से अगर कोई सीट जीती गई है तो उसमें फरीदाबाद की सीट भी शामिल है, करनाल की सीट भी शामिल। ऐसे में यहां पर भी अगर इस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। और बड़े संकेत साफ तौर पर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उनसे आप आसानी से समझ सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहे हैं। हम जब ग्राउंड पे गए फरीदाबाद में तो किस तरीके से लोगों ने अपनी बात हमारे साथ साझा की और साफ तौर पे ये कहा कि इस चेहरे से वो खुश नहीं है, इस चेहरे को बदला जाना चाहिए था। पर्सनल नाराजगी ज्यादा कृष्णपाल गुर्जर की ग्राउंड पे नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी फिलहाल आगे चल रहे हैं 1760 वोटों से। और कहीं ना कहीं आप देखिए ये चुनाव
वाकई में बेहद दिलचस्प। भले ही तमाम पार्टियां अभी कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी एडमिट करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं बेचैनी पैदा जरूर कर रहे होंगे, हैरानगी जरूर पैदा कर रहे होंगे। एक तरफा चुनाव बिल्कुल भी नहीं। इस बार वोटर्स ने क्या मन बनाया है, वोटर्स ने क्या सोचा है, वो तमाम चीजें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। वापस डिबेट पर हम आएंगे। बजरंग दास गर्ग जी, कड़ी टक्कर लगातार हर सीट पर आप लोग तमाम उम्मीदवारों को बीजेपी के दे रहे हैं। 6 पर फिलहाल आपका गठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 4 पर बीजेपी आगे चल रही है। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर है। रोकूंगी आपको माफी के साथ। बड़ी खबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, रुझानों के हिसाब से एनडीए को पूर्ण बहुमत, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, 272 का जो आंकड़ा था उसको क्रॉस कर लिया। 282 आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एनडीए को दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन भी बिल्कुल पीछे नहीं है। शुरुआती रुझान 226 जो सीटें हैं उन पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो ये मुकाबला देखिए कितना ज्यादा दिलचस्प, कितना ज्यादा कड़ा। 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। इंडिया गठबंधन 200 पार है, बीजेपी भी 200, एनडीए भी 200 पार है, लेकिन 272 से 10 ज्यादा 282 फिलहाल। और ये शुरुआती रुझान, मैं बार बार कह रही हूँ, ये शुरुआती रुझान है और इन शुरुआती रुझानों के हिसाब से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। वापस डिबेट पर आएंगे और सवाल बजरंग दास जी आपसे किया था, उसके बाद विवेक जी और रजवंत जी भी हैं, इनसे भी सवाल करूंगी। देखिए प्रतिभा जी, आपने देखा पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और लूट के ऊपर लड़ा और जुमलेबाजी के सिवाय कुछ नहीं किया। अब की बार 400 पार, अब आपके सामने देख लो। 2019 के अंदर कहा था हरियाणा के अंदर, अब की बार 75 पार और 40 पे अटक गए थे। यही हालात आज होना है। अब हमने दिखाया था अपने एग्जिट पोल में हरियाणा के अंदर 11 क्या मैं बताइए, मैं बताना चाहता हूँ प्रतिभा जी, मुझे बोलनी थी आधा मिनट। इन्होंने क्या कहा, 11 के 11 कमल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालेंगे। ये बार बार सैनी साहब जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री आपके सामने है, जो मनोहर लाल जी बार बार कहते थे। हम कहते थे ऐसा नहीं है। आप किस नाम की वोट मांगोगे? आपसे छात्र नाराज है, आपसे सरपंच नाराज है, आपसे सरकारी कर्मचारी नाराज है, आपसे आंगनबाड़ी महिला नाराज है, आपसे किसान नाराज है। वो आपको वोट नहीं दे रहे, फिर कैसे जीतोगे? हमें ये समझ नहीं आता। एक आदमी चिल्ला चला कर बोल रहा था, भाई इन्होंने हमारे साथ जाति की है, सरकार ने हमें दुड़ा कर पिटा है, हमारे पे झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं कि किस नाम की वोट मांगेंगे। फिर भी ये नहीं मान देते, हमारे 11 कमल खिलेंगे। यहाँ तक कि आपके सामने भाजपा के पास ना कोई प्रत्याशी था, ना कोई एजेंडा था। एक एजेंडा था, भाई को भाई से लड़ाना। पूरा चुनाव देख लो आप, पूरे में हरियाणा नहीं पूरे देश में देख लो, एक शब्द भी मोदी जी ने कभी महंगाई के ऊपर बोला हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि वो तमाम चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है बजरंग जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, वापस से आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं विवेक चौधरी से सवाल पूछना चाहती हूँ। विवेक चौधरी, आप हालांकि मुद्दे की बात की हमने, मैं करती हूँ बजरंग जी आपसे, बजरंग जी आऊंगी आपके पास, लेकिन बाकी गेस्ट से भी छोटे छोटे कॉमेंट ले लूं, क्योंकि बार बार बहुत सारी जानकारियां भी आ रही जो दर्शकों तक देनी है, तो फिर बात बीच में रह जाती है। विवेक जी, 66 सुनैना चौटाला, 83 नैना चौटाला। प्रतिमा जी, आज मैं पहले भी अपने वक्तव्य में कह चुका हूं कि चुनाव 2 दलों में चला, मोदी को जिताने के लिए, मोदी को हराने के लिए। और मैं तो एक चीज जानता हूं, हारा वो जो लड़ा नहीं। आप भी अम्बाड़ा से बिलोंग करते हैं, मैं भी अम्बाड़ा से बिलोंग करता हूं। अम्बाड़ा में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी ने एक पार्टी रजिस्टर्ड कराई थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस। लास्ट में उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का काम किया। इसी तरह हरियाणा में और भी बहुत सी पार्टियां हैं कि जो कहीं न कहीं बीजेपी को समर्थन देने का काम किया उन्होंने। हम तो एक चीज जानते हैं, जननायक जनता पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती से चुनाव लड़ा। चुनाव के अंदर जो रुझान बन के आए, जो फाइट दिखी लोगों को, 2 ही तरह की थी और उसमें कोई
रोकूंगी आपको, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस बड़ी खबर से लोगों को हम इंट्रोड्यूस करा दें, वो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। गुरुग्राम से कांग्रेस के राज बब्बर को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो राज बब्बर आगे चल रहे हैं जनाब। देखिए वोटर्स ने क्या फैसला किया है, 25,462 वोटों से आगे चल रहे हैं राज बब्बर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से राज बब्बर कड़ी फाइट दे रहे हैं राव-इंद्रजीत सिंह को, काफी पीछे नजर आ रहे हैं राव-इंद्रजीत सिंह। गुड़गांव सेफेस्ट ऑफ दी सेफेस्ट सीट्स में से किसी को कहा जाए तो बीजेपी गुरुग्राम का नाम जरूर लेती थी, लेकिन फिलहाल वहां पर भी राज बब्बर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कैंडिडेट लेकर आए, अब वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि देखिए चुनाव इतना आसान नहीं है, और ये चुनाव वाकई में ये कुछ अलग ही बयां कर रहा है। इसके आंकड़े, इसके रिजल्ट्स, इसके रुझान जो सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, उस टीवी स्क्रीन पर आप देखिए बड़ी खबर इस वक्त सिरसा से कुमारी शैलजा 22,406 वोट से आगे चल रही हैं। तो ये जो लीड है ये बढ़ती जा रही है, 22,406 से आगे चल रही हैं कुमारी शैलजा। बीजेपी के अशोक तंवर पीछे चल रहे हैं, और बड़ी जानकारियां एक के बाद एक आपको हरियाणा न्यूज पर तमाम जानकारियां देखने को मिल रही हैं। बीजेपी को किस तरीके से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस चुनाव में, बात चाहे सिरसा लोकसभा सीट की कर ली जाए, बात चाहे रोहतक लोकसभा सीट की कर ली जाए, गुरुग्राम की बात कर ली जाए। आप देखिए जब वहां पर भी मुकाबला मिल रहा है तो कितनी परेशानी इस वक्त नजर आ रही है। भले ही ना माने, लेकिन स्क्रीन पर जो आंकड़े कह रहे हैं ये बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों तक पहुंचा दें हम। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, फरीदाबाद में बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। चलिए यहां से तो कम से कम राहत की खबर है, और राहत की खबर फरीदाबाद से बीजेपी के जो कैंडिडेट है कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं, लेकिन जो मार्जिन है वो कम है। 7,133 का जो मार्जिन है वो फिलहाल चल रहा है। लीड फिलहाल 7,133 की कृष्णपाल गुर्जर को मिलती हुई नजर आ रही है, और कृष्णपाल गुर्जर यहां से आगे नजर आ रहे हैं। महेंद्र प्रताप यहां से पीछे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि INLD और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हालांकि तमाम चीजें कहते हुए नजर आए, और ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव ही दो पार्टियों का रह गया था। विवेक चौधरी आपके पास वापस आपका वर्जन लेने के लिए मैं आऊंगी, क्योंकि आपने कहा जिस तरीके से विनोद शर्मा ने समर्थन बीजेपी को देने का काम किया, आपने जब खुद समर्थन दिया तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर विनोद शर्मा समर्थन दे रहे हैं, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई जन चेतना पार्टी, और उस पार्टी के बैनर तले उन्होंने देखा कि कोई ज्यादा खास कमाल हो नहीं पा रहा है, अब बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, लगातार बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम करवा रहे हैं, प्रचार में भी लगे हुए हैं। ऐसे में अब आपको परेशानी क्यों रही? परेशानी इस बात से कि विनोद शर्मा बीजेपी के साथ आज भी हैं, या परेशानी इस बात से कि आप लोग साथ नहीं हैं? मैंने अभी आपके बीच में आकाशवाणी आ गई थी कि हाँ अपडेट आ गई थी। मैं तो एक चीज जानता हूँ, आज के दिन और भी बहुत सी पार्टियां हरियाणा प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड है। कुछ आपने एक शब्द का जिक्र किया कि बारी बारी जननायक जनता पार्टी और इनेलो के लोग बायस्ड कहने का काम करते हैं। बायस्ड कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बायस्ड कहने की जरूरत नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, किस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं वो जनता जनार्दन आज समझदार है, और जनता बताने का काम करती है। भाई साहब आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं, भाई साहब आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं कि अपने प्रोपेगेंडा वाले एजेंडा में आप मुझे मत लेकर आइए, ना मेरे चैनल को लेकर आइए। हमारा ही चैनल था, जब 2019 का चुनाव था हमने दिखाया कि आपको 10 सीटें मिल रही है, जब आपको कोई पूछ भी नहीं रहा था, आपकी 0 सीटें जब हर चैनल ने दिखाई, तब हरियाणा न्यूज ने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लोगों की जनभावनाओं को समझते हुए 10 सीटें आपने दिखाई थी। तो प्रोपेगेंडा की बात कम से कम अपने चैनल के लिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करूंगी, उसके बाद आपसे बात करूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये बड़ी खबर साफ तौर पे आपको बता दें, करनाल से बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर साहब आगे हो चुके हैं। बड़ी खबर करनाल से आ रही है इस वक्त, मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट से 6,630 वोटों से आगे चल रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। तो यहां पर भी दिव्यांशु बुद्धिराजा एक कड़ा मुकाबला, एक कड़ी फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पे अभी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, करनाल से तो आगे ही है। गुरुग्राम से राज बब्बर को 28,695 वोटों की बढ़त मिल चुकी है। 28,695 वोट की बढ़त राज बब्बर लेते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आप देखिए गुरुग्राम वाले क्या फैसला करने वाले हैं। शुरुआती रुझान है, हालांकि ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, मैं बार बार ये बात बता रही हूं, बार बार ये जानकारी दे रही हूं, लेकिन शुरुआती रुझानों में एकदम कड़ा मुकाबला। गुरुग्राम जिसको लेकर बीजेपी कभी चर्चा भी नहीं करती थी, ऐसी सीट जिसको लेकर बीजेपी कहती थी कि इससे बड़ा, इससे सेफ सीट कोई हमारे लिए है ही नहीं, वहां पर भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट जो है राव इंद्रजीत सिंह, वो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वापस डिबेट पर चलेंगे। विवेक चौधरी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। क्या आप हाइपर हो गए? मैं तो अपनी बात कर ही रहा था। नहीं, हाइपर नहीं हुई सर। अगर आप मेरे चैनल को बोलेंगे प्रोपेगेंडा चलाते हैं तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। मुझे आपसे प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए। आपने कहा मीडिया वाले प्रोपेगेंडा चलाते हैं। सर ये बातें आप उस चैनल पे जाके कीजिए, ये बातें आप उस चैनल पे जाके कीजिए जो प्रोपेगेंडा चलाता होगा। हमने ना कभी प्रोपेगेंडा चलाया, ना कभी हम चलाते हैं और ना कभी चलाएंगे। हम लोगों की ग्राउंड रियलिटी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, चाहे उसमें आपको 10 सीटें मिले, चाहे नोटा से भी कम मिले, हम हकीकत बताएंगे। किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम बता रहे हैं मेरा काम मुझे कैसे करना है, मेरा चैनल कैसे काम करता है, हम अच्छे से करते हैं। ये भी बताना चाहिए ना किस तरह एक मंत्री पद पाने के लिए एक व्यक्ति, एक विधायक वाली पार्टी अपने आप को बहुत बड़ा बताती है। मैं तो बता ही तो रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ, उनके पास भी जाऊंगी ना। मैंने तो आपको पहले ही कहा 66 वोट्स उनके कैंडिडेट को मिले, उस पर भी चर्चा करूंगी। पहले आपसे वर्जन ले रही हूँ। नहीं, आप गलत साइड लेके ना, प्रतिनिधि एक विधायक वाली पार्टी एक और है हरियाणा प्रदेश में, जो बीजेपी को समर्थन देने का काम कर रही है, उस पार्टी के ऊपर भी आ गई है ना। आज के दिन अगर बात करने लगे हैं तो सब कुछ खुला होना चाहिए। मैंने विनोद शर्मा का जिक्र किया, एक और पार्टी रजिस्टर्ड है सिरसा इलाके में HLP नाम से, उसका भी जिक्र कीजिए कि क्या हालात है। एक मंत्री पद पाने के लिए बारी बारी बीजेपी को समर्थन देने का काम किया जाता है और जो नतीजा होता है वो सबके सामने है। आपसे आके किसी ने मंत्री पद मांगा क्या? आपसे आके किसी ने मंत्री पद मांगा क्या? वो दिखाया गया, वो बारी बारी दिखाया गया, वो जनता ने देखने का काम कमाल कर रहे हैं। कम से कम आज के दिन तो आपको ना ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, खुले मन से मानना चाहिए कि जो लोग हैं साफ तौर पे उन्होंने दुष्यंत के फैसले को नकारा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुष्यंत ने गलत किया, बीजेपी के साथ जाकर दुष्यंत ने गलत फैसला किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप माने या ना माने, ठीक है छोड़िए, अरे जवाब दे दिया ना, जवाब तो दे रहे ना, जवाब तो आपको मिल रहा है ना सर। अभी उस जवाब को भी आप मानने को तैयार नहीं है तो ठीक है छोड़िए, ये आपका विवेक है। अगर आपका विवेक इसकी इजाजत देता है तो अच्छी बात है। रजवन जी आपके पास आऊंगी। हम लगातार आपके कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। 66 वोट्स फिलहाल अगर हम हिसार से बात करें तो सुनैना चौटाला को मिलती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है इतना आपके तो जो प्रवक्ता बैठे थे वो सुबह मुझे ये कह रहे थे कि 3 सीटों पे हमारी कड़ी टक्कर है, हम कुरुक्षेत्र, हम सिरसा, हम हिसार बहुत जबरदस्त फाइट दे रहे हैं। 66 वोट तो मिल रही है आप लोगों को। प्रतिभा जी देखिए, कभी भी हार होती है तो स्वीकार करना चाहिए, जीत होती है तो उसको खुशी मनानी चाहिए, लेकिन उसमें मंथन जरूर करना चाहिए। अब हमारे भाई बैठे बैठे सुबह से जीपीआई कर रहे हैं, जब इनको पता है कि चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच में रह गया था, तो फिर उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही रवैये को देखकर जनता इतनी परेशान थी कि इस बार जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव रह गया था। जनता को पता था कि अगर हम किसी भी और दल को वोट अगर देंगे तो हमारी वोट इस बार खराब होगी। क्यों? क्योंकि उनका मन बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कैसे बेदखल। रोकोगी आपको एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इस बड़ी खबर से लोगों को रूबरू करा देंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। वाराणसी से पीएम मोदी आगे हो चुके हैं। तो चलिए, लगातार जो खबरें आ रही थी मोदी जी पीछे चल रहे हैं, अभी मोदी जी आगे चल रहे हैं। तो मोदी जी के जो तमाम समर्थक हैं राहत की सांस ले लीजिए, और मोदी जी फिर से आगे हो गए हैं। 436 वोटों से आगे चल रहे हैं मोदी जी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी 436 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को हम दे दें। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता 3377 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र से अलायंस के जो उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सुशील गुप्ता वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नवीन जिंदल पीछे हो चुके हैं। अभय चौटाला की बात करें तो वो कंपटीशन में नजर आ ही नहीं रहे हैं। तो हम जिस तरीके से शुरुआती दौर में भी मैंने कहा कि ये जो मुकाबला था, यहाँ पर भी
बीजेपी कांग्रेस ही था। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला को मात्र 1347 वोट ही मिले हैं। 1347 वोट सिर्फ और सिर्फ अभय चौटाला ने अब तक हासिल किए हैं। 3377 वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता। एक और बड़ी खबर इस वक्त, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। सिरसा से कांग्रेस की कुमारी शैलजा 30,457 वोट से आगे चल रही हैं। 30,457 वोटों से आगे चल रही हैं कुमारी शैलजा। बीजेपी के अशोक तंवर काफी पीछे सिरसा में नजर आ रहे हैं। तो एक कड़ा मुकाबला कुमारी शैलजा सिरसा में देती हुई नजर आ रही है अशोक तंवर को। सिरसा से कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा, आप देखिए मार्जिन यहां पर एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ी लीड 30,457। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल से बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर साहब, पूर्व सीएम जिन्होंने हरियाणा में 9.5 साल बतौर मुखिया संभाला हरियाणा को, उनको बदल दिया गया, फिर लोकसभा से उम्मीदवार बना दिया गया। करनाल से फिलहाल आगे चल रहे हैं। 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे हो गए हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, जिनको पहले आगे पीछे देख रहे थे हम, राउंड में हो रहे थे। अभी फिलहाल 10,000 की जो लीड है वो ले ली है मनोहर लाल खट्टर साहब ने। आगे चल रहे हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा से। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये जानकारी जो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को ये बता रही है, ये बताने के लिए काफी है कि देखिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए और लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरिए, लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरिए, लोगों के सवालों को, लोगों की परेशानियों को, लोगों की मुसीबतों को समझिए, उनको एड्रेस कीजिए। अपनी मनमानी से बात नहीं चलेगी। जनता जनार्दन, वोट की ताकत है। भले ही 5 साल में एक बार मौका आता है, लेकिन जब ये मौका मिलता है तो लोग कितनी समझदारी से, कितनी सूझबूझ से उस मौके का इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं। इंडिया 222, एनडीए 285 और अन्य 34 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं आप देखिए ये बता रहा है कि चुनाव बेहद दिलचस्प जरूर है। हमारे साथ रजवंत साहब है, अपनी बात पूरी कीजिए रजवंत जी। देखिए, मैं यही तो चीज बताना चाह रहा था कि जनता का काम है वोट देना। और जो लोग बार बार ये कह रहे थे कि हमने देश में विकास की बहारें करवा दी, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, उसके बाद ऐसी क्या वजह हुई कि जिसके नाम पर पूरे देश विदेश में डंका बजने की बात कही जा रही थी और वही पीछे चल रहा है। चाहे रोजानों में चले, चाहे कहीं पर भी चले, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिसके नाम पर केवल एक व्यक्ति, जिसकी गारंटी दी जा रही थी, अगर वही व्यक्ति पीछे है तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि जो लोग केवल हवा बनाने का काम कर रहे थे, आगे हो गए सर, आगे हो गए। नहीं, मैं बात क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो एक बार भी अगर एक वोट से पीछे होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी मुद्दा जो 6,000 से पीछे चला जाता है और जिसका नाम पे गारंटी दी जा रही है, अगर उसके नाम की गारंटी उसके खुद के लोकसभा क्षेत्र में अगर नहीं मानी जा रही तो ये मान के चलिए पूरे देश को किसी न किसी तरह से बहकाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन देश की जनता जाग चुकी है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि इस बार का जो चुनाव था वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए लड़ा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कैसे हराया जाए, इसके लिए देश की जनता एकजुट हुई है। उसके बाद उन्होंने सारी पार्टियों को एक साइड कर दिया और उनको नजर केवल यही आया कि जहां पर भी हमें नजर आए कि कोई भी जीतता हुआ कैंडिडेट है उसको काम करे। ठीक है, आपको रोकूंगी एक बड़ी